हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी लड़की को आप अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, किसी भी लड़की को आप अट्रैक्ट कर सकते हो कुछ टिप्स फॉलो करके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइप की वीडियो हमेशा आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ, किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखो, अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बरकरार रखो हर किसी के सामने। क्यों? क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंस बंदे पसंद होते हैं। लड़कियों को नहीं, हर एक इंसान को कॉन्फिडेंस बंदे पसंद होते हैं। तो आपके अंदर होना चाहिए एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे कहते हैं। कॉन्फिडेंस वही होता है। आपका डिसीजन, एक जो डिसीजन है आप उस पर खरे उतरो। आपने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब कह दिया नहीं, जो कह दिया वो आपने कर दिया। ये होता है आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आप रखो, जब किसी लड़की से आप बात करने जाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस से बात करो। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, आपके हाथ, आपकी आई कांटेक्ट, आपका लिप्स, मतलब जो भी आप कर रहे हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी लड़की के सामने गए बात करने तो आपके हाथ काँप रहे हैं, आप एकदम नर्वस फील कर रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, आप बार बार अपने पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, बार बार आप अपने हाथ को इधर उधर कर रहे हो, आप एक उंगलियों को दूसरी उंगलियों में फंसा रहे हो, ऐसे करो तो ये सब लो कॉन्फिडेंस का साइन है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल किसी लड़की के पास जाओ, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, हाथ एकदम सामने सीधा रखो और बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करो। बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। तो किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? देखो भाई, कॉन्फिडेंस तो ये सब ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट है आपका ड्रेसिंग सेंस, आउटफिट, जो आपने पहना हुआ है वो कपड़ा। क्योंकि जो आप कपड़ा पहनते हो वो तो हर एक लड़की नोटिस करती है, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके ड्रेसिंग सेंस पे मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम अच्छा और बेटर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई होगा। आपके माइंड में ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम, आई एम लुकिंग वेरी गुड। तो जब आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब मिलेगा कि आप ड्रेसिंग अच्छा किए हो, और आपका कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ जाएगा कि हाँ मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ, और बात करते टाइम आप नर्वस फील नहीं करोगे या फिर किसी चीज़ का आपको हेजिटेशन या शर्म फील नहीं होगा। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो हर एक लड़की नोटिस करती है। तो आपका एक ऐसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जो आप पे शूट करता हो। आपने किसी मॉडल को इंस्टाग्राम पे देख लिया और उसकी कॉपी करने लगे। आपने किसी मॉडलिंग शो को देखा और उसमें अगर किसी ने ड्रेसिंग किया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप किसी इंस्टाग्राम मॉडल को कॉपी मत करो। आप एक अपना खुद का एक ड्रेसिंग सेंस बनाओ जिसमें आप अच्छे दिखते हो, जो पहनते हो वो आप पे शूट करता है। तो इस टाइप के कपड़े पहनो। नॉर्मल अगर आप पतले हो तो ज़्यादा फिटिंग ड्रेस मत पहनो, अगर आप ज़्यादा मोटे हो उसमें भी आप ज़्यादा फिटिंग ड्रेस मत पहनो, नॉर्मल थोड़ा लूज़ पहनो। क्योंकि वो आप पे शूट करेगा, वो आपको बेहतर पता है कि आप पे क्या शूट करेगा, आप ट्राई करो। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट आपका है कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है, आपका लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होता है हिंदी। हिंदी, लेकिन हिंदी हमेशा अगर आप किसी लड़की से बात करते हो हिंदी में तो वो उतना कूल नहीं लगता है। तो आपका लैंग्वेज यहाँ पे मैटर करता है। जैसे आपके ड्रेसिंग के साथ आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, वैसे ही आपके कम्युनिकेशन के साथ आपका लैंग्वेज मैटर करता है। तो एक लैंग्वेज, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड कूल दिखाता है। क्योंकि अगर आप किसी लड़की से इंग्लिश में बात करते हो तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड और ज़्यादा कूल और
हैंडसम दिखते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रेसिंग सेंस करते हो तो हैंडसम दिखते हो, आप लैंग्वेज बात करने के तरीके से भी आप हैंडसम दिख सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है किसी भी लड़की से बात करते टाइम। मान लो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप नॉर्मल से एक दो वर्ड इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो बात करते टाइम में। लेकिन अगर आप एकदम इंग्लिश में पुअर हो और नहीं जानते हो इंग्लिश, तो मेरे भाई मेरा सजेशन है आप जाओ इंग्लिश सीखो, इंग्लिश की क्लास करो, इंग्लिश की बुक लो, पढ़ाई करो और इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखो। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मैटर करता है किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, ये आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी इंग्लिश बहुत मैटर करता है। क्योंकि इंडिया नहीं, वर्ल्ड में सबसे फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आप ध्यान दो इंग्लिश के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है आपका बिहेवियर। क्योंकि आपका बिहेवियर आपके फ्यूचर, आपके पास्ट और आपके फैमिली सब कुछ के बारे में बताता है। आपका जो बिहेवियर है उससे पता चलता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। तो आप बिहेव लाइक किंग, मतलब बिहेव ऐसा करो, किसी भी इंसान से बात करो, लड़कियां नोटिस करती है आपके बिहेवियर को। कोई भी लड़की आपके बिहेवियर के ऊपर अट्रैक्ट होती है। क्यों पता है? क्योंकि किसी भी लड़की को काइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान पसंद होता है। अगर आप कहीं लड़की के साथ डेट पे गए हो, अगर कोई वेटर आता है और आप वेटर से वेटर समझ के डिसरिस्पेक्ट करके बात करते हो ना, तो लड़की आपसे इम्प्रेस नहीं होगी मेरे भाई। क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी इंसान को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप उस लड़की के साथ भी एक टाइम पे अच्छा बिहेव नहीं करोगे। तो आप जिस किसी के साथ भी बात करते हो उससे अच्छा बिहेवियर रखो, अच्छी बिहेव में बात करो, उनके साथ अच्छा ट्रीट करो। बिहेवियर मतलब ट्रीट होता है मेरे भाई। ट्रीट मतलब किसी भी इंसान से बात करने का जो आपका लहजा है वो एकदम पोलाइट होना चाहिए। यहाँ तक कि आप अगर किसी ऑटो में जा रहे हो और ऑटो का जो ड्राइवर है उससे भी आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लड़कियाँ नोटिस करती हैं इन चीज़ों को। तो इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करो। इसके बाद लड़कियाँ आप में नोटिस करती हैं आपके चलने का तरीका, आप चलते कैसे हो। लाइक अगर आप किसी लड़की के साथ चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस कितना है। लड़की के साथ चल रहे हो तो आप लड़की के साथ ज़्यादा आगे नहीं ना चल रहे हो, या फिर लड़की के थोड़ा पीछे नहीं ना चल रहे हो, या अगर लड़की के साथ चल भी रहे हो तो साथ में चल रहे हो बट ज़्यादा सट के या ज़्यादा डिस्टेंस बना के तो नहीं ना चल रहे हो। ये सब मैटर करता है एक लड़की के लिए, क्योंकि लड़कियाँ हर छोटी छोटी बात को नोटिस करती हैं। तो मेरे भाई जो आपका चलने का तरीका है वो एकदम किंग की तरह होना चाहिए। लाइक वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर आप चल रहे हो तो ऐसे चलो कि आप किंग, एक राजा हो। और अगर आपके सामने कोई राजा है तो आप भूल जाओ कि कोई राजा है, आप खुद में ये सोचो आप खुद राजा हो, ऐसे चलो। तो आपका चलने का जो तरीका होना चाहिए एकदम कॉन्फिडेंस बंदे की तरह होना चाहिए, ना कि लेज़ी की तरह एकदम झुक के चल रहे हो, और ना कि एकदम मतलब अन क्या बोलते हैं उसको, आपके चलने में भी आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। इसीलिए आप किसी लड़की के साथ चल रहे हो तो ज़्यादा करीब भी मत चलो लड़की के और ज़्यादा दूर भी मत चलो। लगभग 1 मीटर या 1 फुट, 1 फुट की दूरी बना के लड़की से चलो। इससे लड़कियां खुद को सेफ फील करेगी और उनके बॉडी में टच नहीं होगा तो वो सोचेगी कि आप एक अच्छे लड़के हो। तो मेरे भाई आपके चलने का मैटर डिपेंड करता है आप या सिंगल चल रहे हो या ग्रुप में चल रहे हो या फिर किसी लड़की के साथ चल रहे हो। आपका चलने का जो स्टाइल होना चाहिए एकदम अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई लड़की नोटिस करती है तो वो क्या नोटिस करती है? आपका इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप किसी काम को किस टाइप से करते हो। मतलब कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम के सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे उस काम को करते हो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो आप। लाइक फुल एक होता है ना कि कोई काम
किसी प्रॉब्लम में फंस गए आप और आप सोचने लगते हो यार मैं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको डिसीजन लेना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आपको सोचना है कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और आपको सॉल्यूशन निकाल के उस पे डिसीजन लेना है। इससे लड़की समझती है कि हाँ ये लड़का समझदार है और ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम से मुझे निकाल सकता है। तो लड़की छोटी सी छोटी बातों को नोटिस करती है मेरे भाई। तो आप छोटी सी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये सब बात को नज़रअंदाज मत करना, ये सब बात को नोटिस करके रख लो। हर एक लड़की ये सब नोटिस करती है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।